नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज हमारा सेशन जो है वो अप्रैल मंथ के पूरा मंथली करंट अफेयर्स पे है डिपेंड है, जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस सेशन में हम लोग अप्रैल मंथ के टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत टाइम टेकिंग नहीं रहेगा और स्टार्ट करते हैं। बहुत पंचायत थोड़ी हो पाता है मेरे से। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अच्छा हाँ, सॉरी, आज है 5 मई और 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे बनाया जाता है। इस बार की थीम है मिडवाइफ्स डे 2025, मिडवाइफ्स क्रिटिकल इन एवरी क्राइसिस। ये थीम जो है ये हाईलाइट करती है मिडवाइफ्स के इम्पोर्टेंट रोल को, जो हम लोगों को या फिर हर किसी के लिए जो ज़रूरी हेल्थ केयर सर्विस है, उसके साथ साथ क्राइसिस के समय पे या नेचुरल डिजास्टर्स के समय पे या कभी भी क्लाइमेट चेंज होगा तो उस केस में मिडवाइफ्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आगे देखते हैं। मिडवाइफ्स डे जो है वो हर साल 5 मई को मनाया जाता है। शुरुआत 1992 में की गई थी। शुरू करने वाला संगठन कौन था? इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स, ICM। उद्देश्य दाइयों के योगदान को मान्यता देना, मातृ और नवजात स्वास्थ्य में उनकी भूमिका को उजागर करना, दाइयों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और कार्य स्थितियों की मांग करना। महत्व क्या है? तो दाइयां 90% यौन प्रजनन और नवजात स्वास्थ्य सेवाएं दे सकती हैं। उनके माध्यम से हर साल लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। मुख्य आयोजन में क्या होता है? तो सेमिनार होते हैं, रैलियां होती हैं, सोशल मीडिया अभियान और सम्मान समारोह किया जाता है। तो इतनी जानकारी थी मिडवाइफ डे से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी ये वीडियो देख रहा हो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग की तरह मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और आप लोगों की समस्याओं से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो उस हिसाब से ही मेरा क्लास रहता है, उसी हिसाब से टॉपिक्स रहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सेशन होता है। बाकी देखा जाएगा आगे। पहले क्वेश्चन के साथ, किस सशस्त्र बल ने मेघयान 25 मौसम संगोष्ठी का आयोजन किया? हु ऑर्गेनाइज द मेघयान 25 वेदर सेमिनार? ऑप्शन है आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या DRDO। तो हाल ही में इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना ने सशस्त्र बल मेघयान 25 मौसम संगोष्ठी का आयोजन किया है। अगला, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, सिर्फ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत टाइम टेकिंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने ट्रेन में पहला ATM लगाया? विच बैंक इंस्टॉल्ड द फर्स्ट ATM ऑन अ ट्रेन? ऑप्शन है आपके SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में पहला ATM लगाया है। अगला सवाल, सार्कोपॉड यूथेनेशिया डिवाइस किस देश में उपयोग में लाई गई है? द सार्कोपॉड यूथेनेशिया डिवाइस वाज यूज्ड इन विच कंट्री? ऑप्शन है आपके नीदरलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड या जर्मनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सार्कोपॉड यूथेनेशिया डिवाइस जो है वो स्विट्जरलैंड ने उपयोग में लाया है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। IB समर अभ्यास किन देशों के बीच होता है? IB समर एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज? ऑप्शन है आपके इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, USA, जापान या इंडिया, रशिया, चाइना। तो IB समर एक्सरसाइज जो है तो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन 3 देशों के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? वेयर इज द चागोस आर्किपेलागो लोकेटेड? ऑप्शन है आपके अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या आर्कटिक ओशन। तो चागोस द्वीप समूह इंडियन ओशन में स्थित है। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, E-माइग्रेट V2.0 पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है?
विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ई माइग्रेट V2.0 पोर्टल? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या मिनिस्ट्री ऑफ IT। हाल ही में ई माइग्रेट V2.0 पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला सवाल, समर्थ योजना किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समर्थ योजना जो है वो किस सेक्टर से संबंधित है? ऑप्शन है आपके टूरिज्म, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर या MSME। तो समर्थ योजना जो है वो आपका टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र के सेक्टर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्टोस्पायरोसिस किससे होता है? लेप्टोस्पायरोसिस कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन है आपके वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। तो लेप्टोस्पायरोसिस जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से होता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, दासरा फोरम में किस कृषि मॉडल पे चर्चा हुई है? विच एग्रीकल्चरल मॉडल वाज डिस्कस्ड इन दासरा फोरम? ऑप्शन है आपके कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लाइमेट अलाइंड फार्मिंग या जीरो बजट फार्मिंग। हाल ही में दासरा फोरम में क्लाइमेट अलाइंड फार्मिंग पर इस कृषि मॉडल पे चर्चा हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस एमिशन रूल्स 2025 किसने अधिसूचित किए? हु नोटिफाइड द ग्रीन हाउस एमिशन रूल्स 2025? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। ग्रीन हाउस एमिशन रूल्स 2025 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने अधिसूचित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, प्रोटोन एडजॉर्प्शन तकनीक किससे संबंधित है? प्रोटोन एडजॉर्प्शन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑप्शन है आपके मेडिसिन, ग्रीन हाउस, डिफेंस या न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो प्रोटोन एडजॉर्प्शन तकनीक है ये हमारा ग्रीन हाउस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, महाराष्ट्र ईवी नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ महाराष्ट्र ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025? ऑप्शन है आपके बैन डीजल व्हीकल्स, प्रोमोट बायोफ्यूल, प्रोमोट EVS या लॉन्च हाइड्रोजन व्हीकल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र यो पगला जाता है कब। महाराष्ट्र ईवी नीति 2025 का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका EVs को प्रमोट करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, RBI ने कौन से 2 नए सर्वे शुरू किए? विच 2 सर्वेज वर लॉन्च्ड बाय RBI? ऑप्शन है आपके फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। ऑप्शन बी है हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस या इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। ऑप्शन सी है हमारा MSME सर्वे या GDP ट्रेंड या ऑप्शन डी हमारा बैंकिंग यूजेज और डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट। तो अभी हाल ही में RBI ने 2 सर्वे शुरू किए और वो 2 सर्वे कौन से हैं? तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, उत्तरुंकु ज्वालामुखी कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके पेरू, चिली, बोलीविया या इक्वाडोर। तो जो उत्तरुंकु ज्वालामुखी है, भयानक नाम है लेकिन जो भी हो, ज्वालामुखी जैसा भी हो नाम तगड़ा है इसका। उत्तरुंकु ज्वालामुखी जो है वो बोलीविया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला सवाल, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2024 में कितनी वृद्धि दर्शाई गई है? हाउ मच कैपेसिटी एडिशन वाज शोन इन द ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2024? ये भी हाल ही में जारी हुआ है। तो ऑप्शन हैं आपके 75 गीगावाट, 98 गीगावाट, 117 गीगावाट या 130 गीगावाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 117 गीगावाट। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला सवाल, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? ऑप्शन है आपके जस्टिन ट्रूडो, पियरे पॉलिवर,
मार्क कार्नी या डाउग फोर्ड? तो भी हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं और उनका नाम है मार्क कार्नी। ये चौथी बार बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत ने कौन सी मछली पालन जनगणना शुरू की है? विच फिशरीज सेंसस वाज लॉन्च बाय इंडिया? ऑप्शन है आपके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ। हाल ही में भारत ने मछली पालन जनगणना शुरू की और ये भारत की 5वीं मछली पालन जनगणना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ द नमस्ते स्कीम? ऑप्शन है आपके प्रोमोट योगा अब्रॉड, सीवर वर्कर्स वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो नमस्ते योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सीवर वर्कर्स वेलफेयर, यानी कि हमारे देश में जो रियल हीरोज हैं, अनसंग हीरोज हैं, उनमें से एक है हमारे सीवर वर्कर्स, जिनके वजह से जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है हमारे देश का वो सुचारू रूप से चलता है। क्योंकि बाकी लोग तो मुंह बनाना शुरू कर देते हैं अगर थोड़ा सा भी नाली अगर शाम महकना शुरू कर दे तो सोचिए ये लोग उसमें काम करते हैं। तो इन लोगों के लिए, इन लोगों के वेलफेयर के लिए ही नमस्ते योजना शुरू की गई है। अगला सवाल, सार्कोपॉड का उपयोग किसके लिए है? ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन थेरेपी, मेडिटेशन, यूथेनेशिया या स्पेस ट्रेवल। तो सार्कोपॉड का उपयोग जो है ना ये यूथेनेशिया के लिए होता है। अगला सवाल, ये सेशन का आखिरी सवाल है। इस मंथ के 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस सेशन में थे। ज्यादा पंचायत करके 1 घंटा 1.5 घंटा का टाइम आपका हम नहीं वेस्ट करेंगे। 1 लाइनर था, स्टैटिक था, ताकि आपके लिए भी इजी रहे। ठीक है, सेशन खत्म होगा, वीडियो आप तक पहुंचेगी, बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाएंगे। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, किस आईआईटी ने साइबर कमांडो ट्रेनिंग शुरू की है? विच आईआईटी स्टार्टेड साइबर कमांडो ट्रेनिंग? ऑप्शन है आपके आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर। तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने साइबर कमांडो ट्रेनिंग शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा इसका। तो ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अप्रैल मंथ के। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोगों के लिए मेहनत कर पाऊंगा, अच्छे से खुल के कर पाऊंगा। अभी क्या है ना, आधा आधा दिमाग इधर उधर रह रहा है। पूरा फोकस करूंगा तो आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आ सकता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मोह माया से जरूर दूर रहिएगा। नमस्कार।